चाइना जो इतना अमीर मुल्क है कि उसके एक साल की जीडीपी पाकिस्तान के 10 साल की जीडीपी से ज्यादा है, जो इतना पावरफुल है कि अमेरिका को आंखें दिखाता है, जिसकी बिल्डिंग आसमान से बातें करती हैं और जिसकी ऑलमोस्ट सारी ट्रेन्स अंडरग्राउंड चलती हैं, जिसका मिलिट्री बजट पाकिस्तान के पूरे बजट से ज्यादा है। वो चाइना जो दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी है, जो 1.4 बिलियन लोगों का मुल्क है, जिसके पास अपना न्यूक्लियर वेपन है, एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, स्पेस स्टेशंस हैं। वो चाइना पाकिस्तान को आयरन ब्रदर कहता है, ऑल वेदर फ्रेंड कहता है, स्वीटर देन हनी कहता है। आखिर क्यों एक इतना बड़ा और इतना ताकतवर मुल्क एक छोटे से टूटे फूटे कर्जदार मुल्क को अपना सबसे बड़ा दोस्त कहता है? क्या ये वाकई दोस्ती है या फिर पर्दे के पीछे कोई खेल चल रहा है? कहानी शुरू होती है 1950 से। 6 जनवरी 1950 पाकिस्तान ने कम्युनिस्ट चाइना को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर दिया। मुस्लिम कंट्रीज में पाकिस्तान पहला मुल्क था जिसने ये किया, और उस वक्त पूरी दुनिया चाइना के खिलाफ थी। अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप सब ने चाइना को आउटकास्ट बना रखा था, लेकिन पाकिस्तान ने हाथ बढ़ाया। शुरुआत में तो चाइना ने पाकिस्तान पर बिल्कुल भी ध्यान न दिया, वो क्योंकि यूएसएसआर के साथ बिजी था, पाकिस्तान की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। लेकिन फिर 1962 में एक अजीब वाकया हुआ। चाइना और इंडिया की जंग हुई। चाइना ने इंडिया को बुरी तरह हराया और अचानक पाकिस्तान चाइना का खास दोस्त बन गया, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ये था वो लम्हा जब पाकिस्तान चाइना की दोस्ती का नया दौर शुरू हुआ, और ये वो पहला डोमिनो था जो गिरा, और फिर उसके बाद सब कुछ बदल गया। लेकिन साथ ही यहाँ एक और चीज हुई 2 मार्च 1963 को, जिसने इंडिया को परेशान करके रख दिया। पाकिस्तान और चाइना ने अपनी पहली बड़ी ट्रीटी साइन की, बॉर्डर एग्रीमेंट, और पाकिस्तान ने डिस्प्यूटेड कश्मीर टेरिटरी का एक हिस्सा चाइना को दे दिया, 5180 स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया यहाँ पागल हो गया, वो चिल्लाया कि ये हमारा हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान ने एक नहीं सुनी। अब पाकिस्तान चाइना के साथ बिल्कुल कमिटेड था। और फिर क्या था? इसके बाद 1965 में जब पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई तो चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। फिर 1971 में दोबारा चाइना ने पाकिस्तान का साथ दिया। 1974 में जब इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया तो चाइना ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना शुरू कर दी। और अब रिसेंटली 2025 में भी चाइना ने फिर पाकिस्तान का साथ दिया। कराकोरम हाईवे बननी शुरू हुई, दुनिया की सबसे ऊंची इंटरनेशनल रोड 1300 किलोमीटर लंबी, पाकिस्तान और चाइना को जोड़ने वाली। 810 पाकिस्तानी और 82 चाइनी वर्कर इस रोड को बनाते वक्त शहीद हुए। स्वीटर देन हनी, हायर देन माउंटेन और डीपर देन ओशंस, ये स्लोगन बन गया चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती का। लेकिन अब तक ये सिर्फ जियोपॉलिटिकल दोस्ती थी, असली खेल तो अभी शुरू होने वाला था। अब आया 2001, 9/11 हो गया, अमेरिका अफगानिस्तान में घुस गया, पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया। चाइना यहाँ चुपचाप देख रहा था, लेकिन चाइना के दिमाग में एक और बात चल रही थी। चाइना को एनर्जी चाहिए थी, ऑयल गैस बहुत ही ज्यादा मिकदार में। उसकी इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन उसका एक मसला था, मलाक्का स्ट्रेट। चाइना की तमाम ऑयल मिडिल ईस्ट से आती थी और वो ऑयल शिप मलाक्का स्ट्रेट से गुजर कर आती थी, जो सिंगापुर और इंडोनेशिया के बीच में है। ये एक छोटी सी जगह है। अगर कभी भी जंग हो गई अमेरिका के साथ तो अमेरिका यहाँ ब्लॉकेड लगा देगा और चाइना की पूरी एनर्जी सप्लाई मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगी। ये चाइना के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक वीकनेस था। और फिर चाइना ने मैप पर देखा गवादर का इलाका, पाकिस्तान में एक छोटा सा पोर्ट, अरेबियन सी पर, ईरान के बिल्कुल करीब। अगर चाइना यहाँ से ऑयल मंगवा सके तो मलाक्का स्ट्रेट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सीधा मिडिल ईस्ट से ग्वादर शिप तक पहुंचेगा, फिर वहां से पाइपलाइन के जरिए पाकिस्तान के अंदर से होता हुआ सीधा चाइना पहुंच जाएगा। और 20 अप्रैल 2015 को बीजिंग में एक तकरीब हुई। पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ भी हाजिर थे, चाइनीज प्रेसिडेंट भी वहां मौजूद थे। उन्होंने एक अनाउंसमेंट की, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, CPEC, $46 बिलियन की इन्वेस्टमेंट। पाकिस्तान की तारीख की ये सबसे बड़ी फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी। हाईवेज, रेलवे, पावर प्लांट, फाइबर ऑप्टिक्स, सब कुछ इसमें शामिल था। ग्वादर पोर्ट को डेवलप करना, उसे चाइना के साथ जोड़ना, पाकिस्तान की आवाम खुश हो गई। ये एक गेम चेंजर प्लान था। मीडिया में धूम मची हुई थी, टीवी चैनल्स पर सेलिब्रेशन हो रही थी। लेकिन ये अनाउंसमेंट के साथ ही पाकिस्तान चाइना की दोस्ती का असली चेहरा भी सामने आने लगा, क्योंकि अब तक तो सिर्फ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी, लेकिन अब
ये एक इकोनॉमिक पार्टनरशिप बन गई। और इकोनॉमिक्स में कोई फ्रेंडशिप होती ही नहीं, बिजनेस होता है। चाइना ने जो पैसे दिए वो इन्वेस्टमेंट नहीं था, वो लोन था, और वो भी बहुत महंगा लोन। पहले हम रिएक्ट कर रहे थे कि चाइना हमारा दोस्त है, लेकिन अब हम समझने लगे कि चाइना आखिर हमसे चाहता क्या है। 2017-2018 आते आते कुछ रिपोर्ट्स आने लगी। डॉन न्यूज़पेपर ने एक स्टोरी पब्लिश की सीपैक के कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। तो तब पता चला कि चाइना ने $86 बिलियन जो दिए उसमें ज्यादातर चाइनीज कंपनीज को ही गए हैं। पाकिस्तानी कंपनीज को काम ही नहीं मिला। चाइनीज वर्कर लाए गए प्रोजेक्ट पर, पाकिस्तानी वर्कर्स को जॉब ही नहीं मिली। जब लोन दिए गए उन पर भी इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा था, 5 से 7% तक। ग्वादर पोर्ट का मसला और भी बड़ा था। 91% रेवेन्यू चाइना के पास जाएगा और सिर्फ 9% पाकिस्तान के पास रहेगा। ये सोचते ही श्रीलंका की मिसाल भी सामने आ गई। श्रीलंका ने चाइना से लोन लेकर हम्बनटोटा पोर्ट बनाया था। जब लोन वापस नहीं कर सके तो चाइना ने पोर्ट ही ले लिया 99 ईयर की लीज पर। लोगों को शक होने लगा कि क्या पाकिस्तान के साथ भी ऐसा ही होगा। ये वो लम्हा था जब आम पाकिस्तानी को पता चला कि दाल में कुछ काला है। स्टेक्स बहुत हाई थे। अगर सीपैक फेल हुआ तो पाकिस्तान का फ्यूचर खतरे में, और अगर सक्सीड हुआ तो फिर भी कंट्रोल चाइना के हाथ में ही होगा। और अब 2018 में नया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आया। उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की कि इलेक्शन से पहले कहा था कि सीपैक की डिटेल हिडन है, मैं सब कुछ एक्सपोज कर दूंगा। लेकिन जब पीएम बने तो पहला फॉरेन ट्रिप चाइना की। वापिस आए तो सब कुछ बदल गया और कहा कि सीपैक बहुत अच्छा है, हम इसको और तेज करेंगे। क्या हुआ अचानक? क्योंकि अब उन्हें भी पता चल चुका था कि चाइना के बिना पाकिस्तान चल ही नहीं सकता। इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स चाइना से बनी, रोड्स चाइना से बने, फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स सब कुछ चाइना से आते हैं। मिलिट्री इक्विपमेंट्स भी अब चाइना से आ रही थी। पाकिस्तान इकोनॉमिकली इतना डिपेंड हो गया है चाइना पर कि अब वापस नहीं जा सकते थे। और सबसे बड़ी बात वो डेट था। पाकिस्तान का टोटल एक्सटर्नल डेट $130 बिलियन के आसपास है। उसमें से सिर्फ 30% से ज्यादा चाइना का है। IMF से कम, चाइना से ज्यादा। चाइना पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रेडिटर है। तो अब आते हैं असली सवाल पर कि चाइना पाकिस्तान को दोस्त क्यों कहता है। क्योंकि पाकिस्तान चाइना के लिए बहुत ही अहम है। पहला, ग्वादर पोर्ट, चाइना को डायरेक्ट एक्सेस मिडिल ईस्ट से मिल जाता है। दूसरा, इंडिया को काउंटर करने का। पाकिस्तान चाइना के लिए परफेक्ट अलाय है इंडिया के अगेंस्ट। जब भी इंडिया को दबाना हो पाकिस्तान का हाथ मिल जाता है। तीसरा, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, सीपैक उसका एक हिस्सा है। चाइना पूरी दुनिया में अपना नेटवर्क बना रहा है और पाकिस्तान उस नेटवर्क का गेटवे है। चौथा, डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, जब पाकिस्तान लोन वापस ही नहीं कर पाएगा तब चाइना और ज्यादा कंट्रोल ले सकता है। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान के लिए ये दोस्ती है या मजबूरी। पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या है? अमेरिका ने धोखा दे दिया। सऊदी अरेबिया सिर्फ उस वक्त पैसा देता है जब उसको चाहिए होता है। IMF की शर्तें बहुत सख्त हैं। तो सिर्फ चाइना ही बचा है जो बिना ज्यादा सवाल किए पैसे दे देता है। लेकिन उसकी भी अपनी शर्तें हैं, उसके अपने एजेंडास हैं, उसके अपने इंटरेस्ट हैं। तो ये है चाइना पाकिस्तान की दोस्ती का असली चेहरा। ये फ्रेंडशिप नहीं है, ये ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है, बिजनेस है। चाइना को जरूरत है पाकिस्तान की, पाकिस्तान को जरूरत है चाइना के पैसे की। दोनों अपने अपने फायदे देख रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि लॉन्ग टर्म में ये पाकिस्तान के लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह? जवाब आपको सोचना है, क्योंकि ये हमारा मुस्तकबिल है। याद रखें, दुनिया में कोई भी परमानेंट दोस्त नहीं होता, सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं। चाइना भी वही कर रहा है जो उसके इंटरेस्ट में है, और पाकिस्तान को भी वही करना चाहिए जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।